तो हमें परमात्मा से निष्काम भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। और महाराज जी ने बताया कि गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, कर्मण्डे वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। यानी यहाँ स्पष्ट है कि कर्म आप करो, फल की चिंता मत करो। फल तो मान लीजिए कि आप अगर बुरा करते हैं तो उसका परिणाम बुरा मिलता है, तो फिर अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम होना चाहिए। स्वाभाविक है कि जब हम नेगेटिव कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी नेगेटिव होता है। तो फिर पॉजिटिव अगर आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति का काम कर रहे हैं, तो फिर सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में महाराज जी ने ये बात समझा दी। महाराज जी दूसरा एक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी ने बहुत तपस्या की, उनके दादाजी ने भी बहुत की, हमारे पीढ़ियों से हनुमान जी की सेवा चली आ रही है और हम पे उनकी कृपा नहीं हो रही है, या हमें उनके जो पूजा पाठ की दादाजी, उनके दर्शन या उन पितृ शक्तियों का फिर से हमारे जीवन में प्रभाव हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं लोग, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पितृ जो है अपने पूर्वज रहते हैं जी, वे हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे यह वंशज प्रगति को प्राप्त हो, और उनकी चिंता अपन को करनी चाहिए। जी, अपन को भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे पूर्वज यह हैं वो किस प्रकार से प्रसन्न हो, उनकी देख रेख करें, अपन उनको जो है समय समय पर भोजन दें, समय समय पर उनकी पूजा पाठ करें, तो वे प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्न रहेंगे तो उनकी यह कृपा अपने ऊपर अवश्य होगी। और ऐसे मान लीजिए जैसे हमने जो है उनकी खूब पूजा पाठ की, लेकिन उसका अपन को कोई फल नहीं मिला जी, तो अपन को ये भी नहीं सोचना है कि हमने यह फल नहीं मिला तो ये हमें फल नहीं मिला। उनके प्रति दोषारोपण नहीं देना चाहिए। वो अपने में ही विचार करना चाहिए कि हमने जो पूजा पाठ की उसमें कुछ ना कुछ हमारी कोई त्रुटि हुई, इसलिए उसका हमें फल नहीं मिलना चाहिए। फिर पूजा करो, करते रहो, एक ना एक दिन यह लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी और यह तुम्हारे सारे काम उनके माध्यम से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन लगे रहो, उनकी शरण में बने रहो, तो एक ना एक दिन यह जरूर उनकी कृपा